पहला प्रश्न। भगवान, नमो नमो भगवान। फिर भूले को, चक्र में पड़े को, शब्द की गूंज से, जागृति की चोट से, ज्ञानियों की व्याख्या से, विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण और जागृति की गूंज से फिर चौंका दिया भगवान। नमो नमो भगवान। मोहन भारती, चौंकना शुभ है, लेकिन चौंकना काफी नहीं। चौंक के फिर सो जा सकते हो, चौंक के फिर करवट ले सकते हो, फिर गहरी नींद, फिर अंधेरे की लंबी स्वप्न यात्रा शुरू हो सकती है। चौंकना शुभ जरूर है, अगर चौंकने के पीछे जागरण आए, लेकिन सिर्फ चौंकने से राजी मत हो जाना। मत सोच लेना कि चौंक गए तो सब हो गया। ऐसा जिसने सोचा फिर सो जाएगा। जिसने सोचा कि चौंक गया तो बस सब हो गया, अब करने को क्या बचा, उसकी नींद सुनिश्चित है। और ध्यान रखना, जो बार बार चौंक के सो जाए, फिर धीरे धीरे चौंकना भी उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। ये उसकी आदत हो जाती। चौंकता है सो जाता है, चौंकता है सो जाता है। तुम कुछ नए नहीं हो, कोई भी नया नहीं है। न मालूम कितने बुद्धों, न मालूम कितने जिनों के पास से तुम गुजरे होगे, और न मालूम कितनी बार तुमने कहा होगा नमो नमो भगवान। फिर भूले को, चक्र में पड़े को चौंका दिया, और फिर तुम सो गए और चल पड़ा वही, फिर वही स्वप्न, फिर वही आपाधापी, फिर वही मन का विक्षिप्त व्यापार। चौंकने का उपयोग करो। चौंकना तो केवल शुरुआत है, अंत नहीं। सौभाग्य है, क्योंकि बहुत हैं जो चौंकते भी नहीं। ऐसे जड़ हैं, ऐसे बधिर हैं, उनके कान तक आवाज भी नहीं पहुंचती, और अगर पहुंच भी जाए तो वे उसकी अपनी मन के अनुसार व्याख्या कर लेने में बड़े कुशल हैं। अगर ईश्वर भी उनके द्वार पर दस्तक दे तो वो अपने को समझा लेते हैं हवा का झोंका होगा, कि कोई राहगीर भटक गया होगा, कि कोई अनजान अपरिचित राह पूछने के लिए द्वार खटखटाता होगा। हजार मन की व्याख्याएं हैं अपने को समझा लेने की, और जिसने व्याख्या की उसने सुना नहीं। सुनो, व्याख्या ना करना। सुनो और चोट को पचा मत जाना। चोट का उपयोग करो। चोट सृजनात्मक है। शुभ है कि ऐसी प्रतीति हुई, पर कितनी देर टिकेगी यह प्रतीति? हवा के झोंके की तरह आती हैं प्रतीतियां और चली जाती हैं, और तुम वैसे ही धूल धूसरित
उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं कीचड़ों में पड़े रह जाते हो। कमल कब बनोगे? कीचड़ के चौंकने मात्र से कमल नहीं बन जाएगा। कीचड़ को गुजरना पड़ेगा एक रूपांतरण से, तो कमल जन्मेगा। चौंकी कीचड़ है, लेकिन कीचड़ ही है। बेहतर उनसे जिनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। लेकिन बहुत भेद नहीं है। ऐसा बहुत मित्रों को होता है, कोई बात सुन के एक झंकार हो जाती, कोई बात गुन के मन की वीणा का कोई तार छिड़ जाता, कोई गीत जग जाता। आया झोंका गया झोंका, उतरी एक किरण और फिर खो गई। मुट्ठी नहीं बंधती, हाथ कुछ नहीं लगता, और बार बार ऐसा होता रहा तो फिर चौंकना भी व्यर्थ हो जाएगा, वह भी तुम्हारी आदत हो जाएगी। पहली बात तो यह मोहन भारती कि शुभ हुआ, स्वागत करो, स्वयं को धन्यवाद दो कि तुमने बाधा न डाली। बरस भर पर फिर से सब ओर घटा सावन की घिराई। नाचता है मयूर वन में, मुग्ध हो सतरंगे पर खोल। कूक कोकिल ने की सब ओर, मृदुल स्वर में मधुमय रस घोल। सुभग जीवन का पा संदेश, धरा सुकुमारी सक्षाई। घटा सावन की घिराई। पल्लवों के घूंघट से झांक, पलक दोलों में कलियां झूल। झकोरों से मीठा अनुराग, मांगती घन अलकों में भूल। झरोखों से अंबर के मुख, किसी की आंखें मुस्काई। घटा सावन की घिराई। खुले कुंतल से काले नाग, बादलों के छितराए आज। तड़ित चपला की उज्जवल रेख, तिमिर घनमुख का हीरक ताज। उड़े भावों के मृदुल चकोर, बरस भर पर बदली आई। घटा सावन की घिराई। लेकिन घटा बीत न जाए, हवा उसे उड़ा ना ले जाए। बरसे घटा के आ जाने भर से सावन नहीं आता, घटा के बिना आए भी सावन नहीं आता। लेकिन घटा के आ जाने भर से सावन नहीं आता। बरसे, जी भर के बरसे। नहा जाओ तुम, सब धूल बह जाए तुम्हारे चित्त के दर्पण की। प्रीतिकर लगती हैं बातें विवेक की, स्मृति की, सुरति की, आत्मस्मरण की, जागृति की। लेकिन बातों से क्या होगा? बातें तो फिर बातें ही हैं, कितनी ही प्रीतिकर हो, नहीं उनसे पेट ना भरेगा, मांस मज्जा ना बनेगी। सुंदर सुंदर शब्द तुम्हें ज्ञानी बना देंगे, ध्यानी ना बनाएंगे। और जो ध्यानी नहीं, उसका ज्ञान दो कौड़ी का है, उसका ज्ञान बासा है, उधार है। ऐसे तो शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है, पढ़ लो, संग्रहित कर लो, जितना चाहो उतना कर लो, वेद कंठस्थ कर लो, तो भी तुम ही रहोगे। वेद कंठ में ही अटका रह जाएगा, तुम्हारे हृदय तक उसकी जलधार न पहुंचेगी। सिर्फ ध्यान पहुंचता है हृदय तक, ज्ञान नहीं पहुंचता। ज्ञान तो मस्तिष्क में ही बोझ बन के रह जाता है। ज्ञान पांडित्य को तो जन्म देता है, प्रज्ञा को नहीं। और प्रज्ञा है जो मुक्ति लाती। मुझे सुन के भी ऐसी भूल मत कर लेना। मेरे शब्द तुम्हें प्यारे लगे तो तुम उन्हें संग्रहित करोगे,
प्यारे लगे तो संभाल के रखोगे, संजो के रखोगे, मस्तिष्क की मंजूसा में बहुमूल्य हैं, ताले डाल के रखोगे। इससे कुछ भी ना होगा, एक नए तरह का पांडित्य पैदा हो जाएगा। तुम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाओगे। घटा आई, सावन ना आया। घटा आई और हवाएं उड़ा ले गईं बदली को। तुम रूखे थे, रूखे रह गए। अमृत बरसना चाहिए और अमृत उन्हीं पर बरसता है जिनके हृदय ध्यान की पात्रता को पैदा कर लेते। शब्दों से मत तृप्त होना। ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है और न ध्यान शब्द ध्यान है, न प्रेम शब्द प्रेम है, मगर शब्द बड़ी भ्रांति पैदा करवा देते। हम शब्दों में जीते। मनुष्यता की सबसे बड़ी खोज शब्द है, भाषा। और चूंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भाषा है, इसलिए मनुष्य भाषा में जीता है। प्रेम की बात करते करते भूल ही जाती है ये बात कि प्रेम हुआ नहीं अभी। बात करते करते भरोसा आने लगता है। बहुत बार दोहराने से आत्मसम्मोहन हो जाता है। लेकिन प्रेम कुछ बात और है, स्वाद उसका कुछ और है। पियोगे तो जानोगे। प्रेम शराब है, मदमस्त होगे तो जानोगे। और ध्यान दूसरा पहलू है प्रेम का। एक ही सिक्का है, एक तरफ ध्यान, एक तरफ प्रेम। और दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में। या तो ध्यान से जाना जाएगा सत्य, तब जागो। तब ये शब्द जो तुमने सुने और तुम्हें प्रीतिकर लगे, विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण, जागृति, इन सारे शब्दों में एक ही बात है, जागो। जो भी करो जागरूकता से करो। उठो, बैठो, चलो, लेकिन स्मरण न खोए, बोध न खोए। यंत्रवत मत चलो, मत उठो, मत बैठो। महावीर ने कहा है, विवेक से चले, विवेक से उठे, विवेक से बैठे। एक एक कृत्य जागृति के रस भर जाए। तो धीरे धीरे शब्द तो खो जाएंगे, लेकिन शब्द के भीतर जो छिपा हुआ अनुभव है वह तुम्हारा हो जाएगा। एक तो रास्ता है ऐसा, और एक रास्ता है कि डूबो प्रेम में, मस्ती में, प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में। उल्टी दिखाई पड़ती हैं बातें। एक में जागना है, दूसरे में डूबना है, लेकिन दोनों एक ही जगह ले आती, क्योंकि दोनों में एक ही घटना मूलतः घटती है। जैसे ही तुम पूरी तरह जागते हो, अहंकार नहीं पाया जाता। जागृत चैतन्य में अहंकार की कहीं छाया भी नहीं मिलती, कहीं पद चिन्ह भी नहीं मिलते। अहंकार तो अंधेरे में जीता है, रोशनी होते ही खो जाता है। अहंकार अंधेरे का अंग है, अंधकार ही अहंकार है। जैसे ही तुमने जागरण का दिया जलाया, ज्योति उमगी, पाओगे भीतर कोई अहंकार नहीं हो। तुम तो हो, लेकिन कोई मैं भाव नहीं। अस्तित्व है, लेकिन अस्मिता नहीं। और अगर प्रेम में डूबे, भक्ति में डूबे, भाव में डूबे, प्रार्थना में डूबे, तो भी अहंकार गया, डूबने से गया। जिसने जाके चढ़ा दिया परमात्मा के चरणों में अपने को, चढ़ाते ही वह नहीं बचा।
यद्यपि विपरीत दिखाई पड़ती हैं दोनों बातें, ध्यान और प्रेम, और आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई चेष्टा नहीं हुई कि ध्यान और प्रेम को एक साथ जोड़ा जा सके। बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, मीरा प्रेम की बात करती है, महावीर ध्यान की बात करते हैं, चैतन्य प्रेम की बात करते हैं। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ सका, कोई सेतु नहीं बन सका। बनना चाहिए सेतु, क्योंकि दोनों में कुछ विरोध नहीं है, दोनों का परिणाम एक है। यात्रा पथ भिन्न हो भला, मंजिल एक, गंतव्य एक है। कोई अपने को डुबा के खो देता है, कोई अपने को जगा के खो देता है। दोनों हालत में अहंकार खो जाता है, और अहंकार खो जाए तो परमात्मा ही शेष रह जाता है। यद्यपि ध्यानियों और प्रेमियों की भाषा भी अलग अलग होगी स्वभावतः। जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वो आत्मा की बात करेगा। वो कहेगा अप्पा सो परमप्पा, वो कहेगा आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए महावीर और बुद्ध ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं कि नहीं जानते, मगर उनके लिए ईश्वर ध्यान के मार्ग से उपलब्ध हुआ है। ध्यान के मार्ग पर ईश्वर का नाम आत्मा है, स्वरूप है। और जिसने भक्ति से जाना है, मीरा ने या चैतन्य ने, जिन्होंने प्रेम के मार्ग से जाना है, उनके मार्ग पर अनुभूति तो वही है निरअहंकारिता की, लेकिन अनुभूति को अभिव्यक्त देने का शब्द अलग है। वे परमात्मा की बात करेंगे। इन शब्दों से बड़ा विवाद पैदा हुआ है। मैं अपने सन्यासियों को चाहता हूं इस विवाद में मत पड़ना। सब विवाद अधार्मिक है। विवाद में शक्ति मत गंवाना। तुम्हें जो रुचिकर लगे, अगर ध्यान रुचिकर लगे ध्यान, अगर भक्ति रुचिकर लगे भक्ति, मुझे दोनों अंगीकार है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों एक साथ रुचिकर लगेंगे, वे भी घबराए ना। बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमें प्रार्थना भी अच्छी लगती, ध्यान भी अच्छा लगता, क्या चुने? दोनों अच्छे लगते हो तो फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुगंध। फिर तो तुम्हारे ऊपर ऐसा रस बरसेगा जैसा अकेले ध्यानी पे भी नहीं बरसता और अकेले भक्त पे भी नहीं बरसता। तुम्हारे भीतर तो दोनों फूल एक साथ खिलेंगे, तुम्हारे भीतर तो दोनों दिए एक साथ जलेंगे। तुम्हारी अनुभूति तो परम अनुभूति होगी। मेरी चेष्टा यही है कि प्रेम और ध्यान संयुक्त हो जाएं और धीरे धीरे अधिकतम लोग दोनों पंखों को फैलाएं और आकाश में उड़ें। जब एक पंख को फैला के लोग पहुंच गए सूरज तक, तो जिसके पास दोनों पंख होंगे उसका तो कहना ही क्या। मगर बात नहीं, मोहन भारती अपनी पीठ थपथपा के प्रसन्न मत हो लेना कि मेरी बातों से चोट पड़ी। चोट खो ना जाए, चोट पड़ती ही रहे और गहन होती जाए। चोट को झेलते ही जाना, लगते लगते ही तीर लग पाएगा, होते होते ही बात हो पाएगी। बहुत बार चूकोगे, स्वाभाविक है, उससे पश्चाताप भी मत करना। जन्मों जन्मों से चूके हो, चूकना तुम्हारी आदत का हिस्सा हो गया। घबराना भी मत, क्योंकि जो पहुंचे हैं वे भी बहुत चूक चूक कर पहुंचे। कोई महावीर तुमसे कम नहीं चूके,
कोई दरिया तुमसे कम नहीं चूके थे, अनंत अनंत काल तक चूकते रहे, पर फिर एक दिन पहुंचना हुआ। तुम भी अनंत काल से चूकते रहे हो, एक दिन पहुंचना हो सकता है। और चूकने वाले पहुंच गए, तुम भी पहुंच सकते हो। मगर जीवन बदलता है अनुभव से, अनुभूति से। एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा कि जड़वत गायत्री का पाठ करते रहने से कुछ सार नहीं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो यहां आपके आश्रम में भी लोगों को जड़वत ध्यान करते देख रहा हूं, इससे क्या सार है? भाई मेरे, तुमने ध्यान किया? तुम कैसे देखोगे दूसरों को कि वे जड़वत ध्यान कर रहे हैं या आत्मवत? न तो तुमने गायत्री पढ़ी, और पढ़ी होगी तो जड़वत ही पढ़ी होगी, अन्यथा यहां क्यों आते? अगर गायत्री का फूल तुम्हारे भीतर खिल गया होता तो यहां क्यों आते? बात खत्म हो गई, इलाज हो गया, फिर चिकित्सक की तलाश नहीं होती। यहां आए हो तो गायत्री अगर पढ़ी होगी तो जड़वत पढ़ी होगी, और यहां तुम दूसरों को देखते हो ध्यान करते। दूसरों को देखने से कुछ भी ना होगा। कैसे तुम जानोगे? अगर दो प्रेमी एक दूसरे को गले लगा रहे हो तो कैसे तुम जानोगे कि वस्तुतः गले लगाने का अभिनय कर रहे हैं या सच में ही हृदय में उमंग उठी, प्रीति जगी, गीत बहा है? कैसे जानोगे बाहर से? बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। यह भी हो सकता है अभिनय ही कर रहे हो, औपचारिक हो, क्रियाकांड हो। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः भीतर आनंद जगा हो, मगर बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं। तुम भी थोड़ा नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। इतने दूर आ ही गए हो तो ऐसे थोथे प्रश्न पूछ के वापस मत लौट जाना। ये प्रश्न तो तुम वहीं पूछ सकते थे। यहां आ गए हो तो थोड़ी यहां की शराब पियो, चखो, और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि और दूसरे जड़वत कर रहे हैं? तुमने कोई ठेका नहीं लिया किसी के मोक्ष। तुम अपना मोक्ष संभाल लो, इतना काफी। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान जग जाए तो सारी दुनिया जड़वत करती हो, ध्यान तो करने दो, चिंता ना लो। तुम्हारे भीतर जग जाए ध्यान, तुम पालोगे। इतना ही तुम्हारा दायित्व है, इतनी ही परमात्मा की तुमसे अपेक्षा है कि तुम खिल जाओ, कि तुम्हारी सुगंध बिखर जाए हवाओं में, कि तुम ऐसे बीज की तरह बंद ही बंद न मर जाना। देखा होगा लोगों को नाचते, ध्यान करते, सोचा होगा ये भी सब जड़वत हो रहा है। कैसे पहचानोगे? बुद्ध भी ऐसे ही चलते हैं जैसे कोई और आदमी चलता है। ऐसे ही तो पैर उठाएंगे, ऐसे ही तो हाथ हिलाएंगे, ऐसे ही तो उठेंगे, ऐसे ही तो बैठेंगे, मगर भीतर एक भेद है। और भेद इतना बारीक, इतना नाजुक कि जो भेद को अनुभव करेगा वही जानेगा। भेद बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है। तुम भी उठते हो, बुद्ध भी उठते हैं, पर फर्क है। क्या फर्क? बुद्ध होश पूर्वक उठते, तुम उठ जाते हो मशीन की तरह। बुद्ध होश पूर्वक सोते, नींद में भी होश की एक धारा बहती रहती,
कृष्ण ने कहा है, जो सबके लिए गहन रात्रि है तब भी योगी जागा हुआ है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। लेकिन तुम योगी को सोया हुआ देखोगे तो भेद न कर पाओगे योगी में और भोगी में, कि कर पाओगे भेद? दोनों एक से मालूम पड़ेंगे, दोनों सोए हैं। भेद भीतर है, बहुत भीतर है। भेद इतना आंतरिक और निजी है कि कोई दूसरा वहां निमंत्रित नहीं किया जा सकता। उस अंतरतम में तो तुम अपने ही भीतर डुबकी मारोगे तो उतर पाओगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि मैं आपको सोते देखता हूं। वर्षों आनंद बुद्ध के साथ रहा, तब उसे यह धीरे धीरे अनुभव हुआ कि कुछ भेद। 40 साल बुद्ध के साथ रहा, 40 साल बुद्ध की सेवा में रत रहा, सुबह से लेकर रात तक। जब तक बुद्ध सो न जाए तब तक बिस्तर पर न जाए। जिस कक्ष में बुद्ध सोए वहीं सोता था, रात कब जरूरत पड़ जाए। कभी नींद ना आती होगी, कभी नींद देर से आती होगी, तो बुद्ध को सोया हुआ देखता रहता था। वर्षों बाद यह ख्याल आया कि थोड़ा सा कुछ भेद मालूम पड़ता है, मगर वो भी धुंधला धुंधला। बुद्ध से पूछा उसने, मेरे सोने में और आपके सोने में भी क्या कुछ भेद? खैर, जागने में तो मेरे और आपके भेद है। मुझे कोई गाली दे तो दुख होता, क्रोध होता। आपको कोई गाली दे तो क्रोध नहीं होता, दुख नहीं होता। एक बार एक आदमी ने आपके ऊपर आके थूक दिया था तो मैं आग बबूला हो गया था, थूका आप पर था, लेकिन मैं भबक उठा था। मेरा पुराना छतरी जाग उठा। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैंने उसकी गर्दन काट दी होती, लेकिन गर्दन काटने का विचार तो मेरे भीतर तलवार की तरह कौंध गया था। वो तो आपकी शंका, आपकी तरफ देख के चुप रहा। किस तरह अपने को चुप रख सका यह भी आज कहना कठिन है। एक क्षण को तो आप भी भूल गए थे, मगर फिर ख्याल आया था, संकोच आया था कि आपसे आज्ञा ले लूं, फिर इसे जवाब दूं। लेकिन आपने सिर्फ चादर से थूक को पोंछ लिया था और उस आदमी से कहा था, भाई कुछ और कहना है? तब तो मैं बहुत चौंका था, तब मुझे भेद दिखाई पड़ा था। मैं तो आग से जल उठा। मैं तो भूल ही गया सन्यास, मैं तो भूल ही गया ध्यान, मैं तो भूल ही गया सब ज्ञान। एक क्षण में वर्ष पूछ गए, मैं वही का वही था। और आपसे पूछा था कि क्या इस आदमी को सजा दूं? यह आदमी सजा का हकदार है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो आप हंसे थे और आपने कहा था, उसके थूकने से मैं इतना परेशान नहीं जितना तेरे दुखी और परेशान होने से परेशान हूं। यह तो अज्ञानी है, क्षम्य है, मगर तू तो कितने दिन से ध्यान की चेष्टा में लगा है, अभी तेरा ध्यान इतना भी नहीं पका। यह मनुष्य कुछ कहना चाहता है, तू थूकने को देख रहा है। यह कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। ऐसा अक्सर प्रेम में और घृणा में हो जाता है, इतने गहरे भाव कि शब्द में नहीं आते। किसी से प्रेम होता तो तुम गले लगा लेते हो, क्यों? क्योंकि भाषा में कहने से काम नहीं चलेगा, भाषा छोटी पड़ जाती। गले लगा के तुम यही तो कहते हो कि भाषा असमर्थ है, कुछ कृत्य करते हो। ऐसे ही यह आदमी क्रोध से जल रहा है, मेरी मौजूदगी से इसे पीड़ा है, मेरे शब्दों से इसे चोट लगी है, मेरे वक्तव्य ने इसकी धारणाओं को खंडित किया है।
ये प्रज्वलित है, ये इतना प्रज्वलित है कि कोई गाली काम नहीं करेगी। इसलिए इस बेचारे को थूकना पड़ा है, इस पर दया करो। इसलिए मैं इससे पूछता हूं कि भाई कुछ और कहना है? ये तो मैं समझ गया, अब और भी कुछ कहना है या बस इतना ही कहना है? ये वक्तव्य है इसका, थूकने को मत देखो। तो आनंद ने कहा, मैंने वो दिन तो देखा, ऐसे बहुत दिन देखे। जागने में तो भेद है, पर यह मैंने ना सोचा था कि सोने में भी भेद होगा। लेकिन कल रात देर तक नींद ना आई, बैठकर मैं आपको देखता रहा। पूरा चांद आकाश में था, वृक्ष के नीचे आप सोए थे। उस चांद की रोशनी में आप अद्भुत सुंदर मालूम होते थे। तब अचानक बिजली जैसे कौंध गई, ऐसा मुझे ख्याल आया, कितने वर्ष हो गए आपको सोते देख के, ये बात मुझे कभी पहले क्यों ना याद आई कि आप जिस आसन में सोते, रात भर उसी आसन में सोए रहते हैं, बदलते नहीं। जहां रखते हैं पैर सोते समय, वहीं रहता है रात भर पैर। जहां रखते हैं हाथ, वहीं रहता है रात भर हाथ। करवट भी नहीं बदलते। सुबह उसी आसन में उठते, तो सोते हैं कि रात भर अपने को संभाले रखते? क्योंकि जो आदमी सोएगा करवट भी बदलेगा। बुद्ध ने कहा, शरीर सोता है, मैं तो जाग गया हूं, मैं जागा ही हुआ, मगर इस जागने को तुम कैसे जानोगे? आनंद ने सुन लिया, श्रद्धा थी तो मान भी लिया, लेकिन जानोगे कैसे? पता नहीं बुद्ध झूठ कहते हो, पता नहीं सिर्फ अभ्यास कर लिया हो एक ही करवट सोने का। आखिर सर्कस में लोग क्या क्या अभ्यास नहीं कर लेते। तुम भी कर सकते हो एक ही करवट सोने का अभ्यास। बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं यही बात एक मित्र से कह रहा था, वो कहने लगे कैसे अभ्यास हो जाएगा एक ही करवट सोने का। मैंने उनसे कहा कि पीठ में एक पत्थर बांध के सो जाओ, जब भी करवट बदलोगे तभी तकलीफ होगी। तकलीफ से बचने में अपने आप अभ्यास हो जाएगा। जिद्दी थे, अभ्यास किया। कोई 40 दिन बाद मुझे आके कहा कि आप ठीक कहते, अब एक ही करवट सोता हूं, क्योंकि वो पत्थर जो बंधा पीठ से, जब भी करवट बदलो तब तकलीफ होती हो, नींद टूट जाती। अब तो धीरे धीरे नींद में भी उस पत्थर की मौजूदगी जरूर अचेतन में छाया डालने लगी होगी। तो कौन जाने बुद्ध ने अभ्यास ही किया हो, बाहर से कैसे जानोगे? उतरो, ध्यान का थोड़ा स्वाद लो। यहां जो भी हो रहा है जड़वत नहीं हो रहा है। जड़वत ही करना हो तो दुनिया में बहुत स्थान है करने को, यहां आने की जरूरत नहीं। जो जड़वत प्रक्रियाओं से ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, कर कर थक गए हैं और कुछ भी नहीं पाया है, सिर्फ विषाद हाथ लगा है, वे ही यहां आए। नहीं तो मेरे साथ जुड़ने की बदनामी कौन ले? मेरे साथ जुड़ने का उपद्रव कौन सहे? उतनी कीमत वही चुकाता है जो बहुत बहुत द्वार खटखटा चुका है और जिसे अपना मंदिर अभी नहीं मिला है। लेकिन खड़े होकर दूर से मत देखते रहना, नहीं तो तुम यही ख्याल लेके जाओगे कहीं गायत्री हो रही है, यहां ध्यान हो रहा है, मगर सब जड़वत। कैसे तुमने ये निर्णय ले लिया कि ये जड़वत हो रहा है? जरा लोगों की आंखों में देखो, जरा लोगों के आनंद में झांको,
उनकी मस्ती को थोड़ा पहचानो, मगर वह पहचान भी तभी होगी जब भीतर तुम्हारे भी थोड़ी नई हवाएं बहें, सूरज की नई किरणें उतरे, तुम्हारा मन मयूर नाचे। तब मोहन भारती चौंक गए। सुबह घटा घिराई, सुबह मंगलगान करो, पर घटा बरसे। बहुत हो चुकी देर ऐसे भी, अब घटा बिना बरसे ना जाए। ये अमीरस बरसे, तुम इसमें भीगो, और भीगने लगोगे तो पाओगे अंत नहीं। जितने भीगोगे उतने ही पाओगे और भी भीगने को शेष है। जैसे जैसे सावन आएगा लगेगा और भी सावन आने को शेष है। एक फूल क्या खिला तो वसंत थोड़ी आ गया। एक वसंत एक फूल के खिलने से नहीं। फूल तो खबर देता है कि आ रहा वसंत, आ रहा वसंत। हजार हजार फूल खिलेंगे, लाख लाख फूल खिलेंगे। एक एक व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता है कि सारे वेद, सारे कुरान, सारी गीताएं, सारे धम्मपद एक एक व्यक्ति के भीतर खिल सकते। दूसरा प्रश्न, मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई? चेतन प्रेम। पहली बात, जीवन ही महिमावान है। जीवन परमात्मा की अपूर्व भेंट, जीवन प्रसाद है। तुमने कमाया नहीं, तुम गमा भला रहे हो, मगर कमाया तुमने नहीं। उतरा है तुम पर किसी अज्ञात लोक से, बरसा है। तुमसे किसी ने पूछा तो ना था कि होना चाहते हो या नहीं। पूछता भी कैसे जब तुम थे ही नहीं, तो तुमसे पूछता कोई कैसे? जीवन अपने आप में महिमावान है। जीवन से फिर सारे द्वार खुलते हैं, फिर ध्यान के और प्रेम के और मोक्ष के और निर्वाण के सारे द्वार जीवन से खुलते हैं। जीवन अवसर है, महत अवसर है। चाहो बना लो, चाहे मिटा दो, चाहे गा लो गीत, चाहे तोड़ दो बांसुरी, जीवन महान अवसर है। तो पहली तो बात, जीवन ही अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में, और पक्षी भी जीवित है थोड़े वृक्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। पशु भी जीवित है, पक्षियों से शायद थोड़े ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई। चौराहा है मनुष्य का जीवन, वहां से रास्ते चुने जा सकते, वहां से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी, और रास्ते पास पास हैं। एक ज़ेन फकीर के पास जापान का सम्राट मिलने गया था। सम्राट की अकड़, झुका भी तो भी झुका नहीं, औपचारिक था झुकना।
फकीर से कहा मिलने आया हूं, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। वही प्रश्न मुझे मथे डालता है। बहुतों से पूछा है, उत्तर संतुष्ट करे कोई ऐसा मिला नहीं। आपकी बड़ी खबर सुनी कि आपके भीतर का दिया जल गया है। आप निश्चित ही आशा लेकर आया हूं कि मुझे तृप्त कर देंगे। फकीर ने कहा व्यर्थ की बातें छोड़ो, प्रश्न को सीधा रखो। दरबारी औपचारिकता छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, नगद। सम्राट थोड़ा चौंका। ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था। थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन बात तो सच थी। फकीर ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ की लंबाई में क्यों जाते हो, कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना, बात करो सीधी। क्या है प्रश्न तुम्हारा? सम्राट ने कहा प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह प्रश्न मेरे ऊपर छाया रहता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग या नर्क। फकीर के पास उसके शिष्य बैठे थे। उन्होंने कहा सुनो, इस बुद्धू की बातें सुनो। बुद्धू सम्राट को, और सम्राट से कहा कि कभी आईने में अपनी शक्ल देखी? ये शक्ल लेके और ऐसे प्रश्न पूछे जाते? तुम अपने को सम्राट समझते हो? तुम्हारी हैसियत भिकमंगा होने की भी नहीं। ये भी कोई उत्तर था? सम्राट तो एकदम आग बबूला हो गया। म्यान से उसने तलवार निकाल ली, नंगी तलवार। एक क्षण और कि फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फकीर हंसने लगा और उसने कहा यह खुला नरक का द्वार। एक गहरी चोट, एक अस्तित्वगत उत्तर, यह खुला नरक का द्वार। समझा सम्राट। तत्क्षण तलवार म्यान में भीतर चली गई। फकीर के चरणों पर सिर रख दिया। उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, शास्त्रीय उत्तर, मगर अस्तित्वगत उत्तर, ऐसा उत्तर कि प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह, ऐसा स्पष्ट कर दे कोई कि कुछ और पूछने को शेष न रह जाए। यह खुला नरक का द्वार। झुक गया फकीर के चरणों में। अब इस झुकने में औपचारिकता न थी, दरबारीपन न था, अब यह झुकना हार्दिक था। फकीर ने कहा और यह खुला स्वर्ग का द्वार। पूछना है कुछ और ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने के ढंग है, शैलियां हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यहीं नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ नरक में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक। और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में रोज घट रहा है। मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी? बोध। ये बात किसी पशु और पक्षी को नहीं समझाई जा सकती थी, और जिन मनुष्यों को न समझाई जा सके, जानना कि वे केवल नाम मात्र को मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी। ये सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। मनुष्य शब्द देखते हो, मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है।
वो अदम से बना है। अदम का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है। मिट्टी का पुतला है, ये तो सच है, लेकिन मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है? मृण्मय में चिन्मय छिपा है। मिट्टी का दिया है माना, लेकिन जो ज्योति जल रही वो मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छिपे हुए गूदे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता से एक विकल्प को चुने। ऐसे जाग जाग के जो कदम रखता है वही मनुष्य है। से सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए, मनुष्य नहीं। आदमी सभी हैं, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है क्योंकि मनन की क्षमता है। दृष्टि है मनुष्य के पास एक, जो दृश्य को ही नहीं अदृश्य को भी देखने में समर्थ है। यह उसकी महिमा है। पशु भी देखते हैं मगर दृश्य ही देखते हैं, अदृश्य की उनके पास कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते ही हैं, शून्य को भी सुन लेते हैं। और मनुष्य के हाथ पार्थिव को तो पकड़ ही लेते हैं, अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व है, अद्वितीय है। इसे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत बना लेना। ये तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो ये जो मैं मनुष्य की परिभाषा कर रहा हूं, ये परिभाषा तभी तुम्हारे जीवन का अनुभव बनेगी जब अहंकार छूटेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आहा मैं मनुष्य हूं तो मेरी बड़ी महिमा है। ये तुम्हारी महिमा नहीं कह रहा हूं मैं, ये मनुष्यत्व की महिमा कह रहा हूं। ये तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है उसकी महिमा का गीत गा रहा हूं। तुम जो हो सकते हो, जो तुम्हें होना ही चाहिए, जो तुम में जरा बोध हो तो तुम जरूर हो ही जाओगे, जो अपरिहार्य है अगर तुम में जरा सोचो, जरा समझो। पूछते हो तुम कि मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई? एक तो जीवन महिमावान, फिर वह भी मानव का जीवन। और संत ही गा सकते हैं महिमा, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है। वैज्ञानिक मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में नहीं देखता। उसके लिए तो मांस, मज्जा, हड्डी, यही मनुष्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य उसके लिए देह से ज्यादा नहीं। उसे कोई आत्मा मनुष्य में नहीं मिलती। मनुष्य एक बहुत जटिल यंत्र है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि चीरफाड़ करके वैज्ञानिक देखता है कहीं आत्मा पकड़ में आती नहीं, और जो पकड़ में ना आए विज्ञान उसे इंकार कर देता है। इसलिए विज्ञान मनुष्य की बहुत महिमा नहीं गा सकता। अगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला गया तो मनुष्य की महिमा कम होती जाएगी, कम होती गई है।
प्राचीन समय में जानने वाले कहते थे मनुष्य देवताओं से जरा नीचे, और वैज्ञानिक से पूछो तो वो कहता मनुष्य बंदर से जरा ऊपर। बहुत फर्क हो गया, देवताओं से जरा नीचे और बंदर से जरा ऊपर। ये भी शायद वैज्ञानिक बिना बंदरों से पूछे कह रहा है, नहीं तो बंदर कहेंगे कि मनुष्य और हमसे जरा ऊपर। कहां हम वृक्षों पर और कहां तुम जमीन पर। हमसे भी नीचे। ये तो डार्विन का मनुष्य है जो कह रहा है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है। बंदर कुछ और कहते हैं, वो मानते हैं मनुष्य बंदरों का पतन है भी पतन। जरा किसी बंदर से टक्कर लेके देखो तो पता चल जाएगा, न उतनी शक्ति है, न उस तरह की छलांग भर सकते हो, न एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर कूद सकते हो, न वृक्षों पर रह सकते हो। क्या पा लिया है? बंदर से बहुत कमजोर हो गए हो। बंदरों से पूछा जाए तो वो कुछ और कहेंगे, वो हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी, एक टोपियों को बेचने वाला सौदागर लौट रहा था मेले से टोपियां बेचकर। चुनाव करीब आते थे और गांधी टोपियां खूब बिक रही थी। सौदागर खूब कमाई कर रहा था। दिन भर गांधी टोपियां बिकी थी। थका था। राह में एक वृक्ष के नीचे, बरगद के एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम को रुका। थकान ऐसी थी, ठंडी हवा, वृक्ष की छाया, झपकी लग गई। जब आंख खुली तो जिस पिटारी में टोपियां कुछ और बच गई थी वो खुली पड़ी थी। टोपियां सब नदारद थी। घबराया, चारों तरफ देखा, ऊपर देखा तो वृक्ष पर बंदर बैठे होंगे, कोई 150 बंदर, सब गांधीवादी टोपियां लगाए। वो ले गए पिटारे से निकाल के टोपियां, बड़े जच रहे हैं। बिल्कुल भारतीय संसद के सदस्य मालूम होते। घबराया सौदागर, कभी इनसे टोपियां कैसे वापस ले ली। तब उसे याद आई कभी सुनी बात कि बंदर नकलची होते। तो उसके अपने सिर पे एक ही टोपी बची थी, वो उसने निकाल के फेंक दी। उसका फेंकना टोपी का कि सारे बंदरों ने टोपियां निकाल के फेंक दी। टोपियां बटोर के बड़ा प्रसन्न सौदागर घर लौट आया। अपने बेटे से कहा कि देख, याद रखना, कभी ऐसी हालत आ जाए तो अपनी टोपी निकाल के फेंक देना। फिर ऐसी हालत आई। समय बीता, सौदागर बहुत बूढ़ा हो गया। फिर बेटा उसकी जगह गांधी टोपी बेचने लगा। लौटता था एक दिन वही वृक्ष, थका मांदा, विश्राम को लेटा, झपकी खा गया और वही हुआ जो होना था। आंख खुली, टोकरी खाली पड़ी थी। याद आया, ऊपर देखा, बंदर बड़े मस्ती से टोपी लगाए बैठे थे। याद आई बाप की सलाह, अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। लेकिन जो हुआ वह नहीं सोचा था। एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी, वो नीचे उतरा और ये टोपी भी ले गए। आखिर बंदर भी अपने बेटों को समझा गए होंगे कि दोबारा धोखा न खाना। एक दफा हम खा गए धोखा,
अब तुम जरा सावधान रहना, है सौदागर का बेटा कभी ना कभी इस झाड़ के नीचे विश्राम करेगा और टोपी फेंकेगा, तब तुम जल्दी से उस टोपी को भी उठा लेना। जो गलती हमने की है वो मत कर। वैज्ञानिक से पूछो तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि बंदर से थोड़ा सा विकसित। जो देवताओं से थोड़ा नीचे हुआ करता था वो बंदरों से थोड़ा ऊपर होकर रह गया। मनुष्य की गरिमा महिमा बुरी तरह खंडित हुई है। वैज्ञानिक करे भी तो क्या करे, उसकी जो विधि है उस विधि के कारण ही आत्मा से उसका कोई संस्पर्श नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर छिपे हुए जीवन से उसका कोई नाता नहीं बन सकता। तो जीवन के बिना, आत्मा के बिना आदमी सिर्फ एक मशीन रह जाता है, कुशल मशीन पर मशीन। और इसीलिए फिर आदमियों को काटना हो तो कोई अड़चन नहीं होती। जोसेफ स्टालिन ने रूस में लाखों लोग काट डाले, जरा भी अड़चन नहीं हुई। अड़चन का कोई कारण ना रहा, क्योंकि कम्युनिज्म मानता है कि आदमी में कोई आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो मारने में हर्ज क्या है? कोई अपनी कुर्सी तोड़ डाले तो इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। कोई अपना बिजली का पंखा तोड़ दे, इसमें कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। कोई कितनी ही बहुमूल्य मशीन को नष्ट भ्रष्ट कर दे, कितनी ही बारीक और नाजुक घड़ी हो, कोई पत्थर पर पटक दे, तो भी तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने पाप किया। जोसेफ स्टालिन बड़ी सरलता से लाखों लोगों को मार सका, काट सका। कारण था कम्युनिज्म का सिद्धांत कि आदमी में कोई आत्मा नहीं। जब आत्मा नहीं तो बात खत्म हो गई। मिट्टी के पुतलों को गिराने में क्या अड़चन है? काटो, जो हमारे साथ राजी ना हो उसे मिटाओ। और अगर मनुष्य में आत्मा नहीं तो स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है? स्वतंत्रता किसकी? स्व ही नहीं है तो स्वतंत्रता किसकी? अगर आदमी मशीनें हैं तो उनको भोजन दो, कपड़े दो, छप्पड़ दो और काम लो। इससे ज्यादा की न उन्हें जरूरत है, न इससे ज्यादा की चिंता करने का कोई कारण। जीसस ने कहा है मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता, लेकिन कम्युनिज्म यही कहता है कि रोटी के अतिरिक्त आदमी को और चाहिए भी क्या। और बाकी सब बुर्जुआ बकवास है। रोटी मिले, छप्पड़ मिले, कपड़ा मिले, बात खत्म हो गई। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये सब बातचीत है, व्यर्थ की बातचीत है। नहीं, संत ही मनुष्य की महिमा का गीत गा सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं गा सकता। क्योंकि संत को ही अनुभव होता है अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा का, अपने भीतर छिपे हुए खजानों का, प्रभु के राज्य का। और जिसने अपने भीतर उस परम ज्योति को जगमगाते देखा है, वह कैसे ना गीत गाए मनुष्य के महिमा के, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे भीतर भी वैसी ही ज्योति जगमगा रही। चाहे तुम पीठ किए खड़े हो, नहीं देखते, कोई हर्जा नहीं, मगर ज्योति तो जगमगा रही। जिसने अपने भीतर का संगीत सुना है, अनाहत नाद सुना है, ओंकार सुना है, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत ना गाए। जिसने अपने भीतर मिट्टी ही नहीं कमल पाया है, अपूर्व सुगंध उड़ती पाई है, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत ना गाए। जिसने अपने भीतर मृत्यु पाई ही नहीं अमृत पाया है, वह कैसे मनुष्य की महिमा के गीत ना गाए। तुम पूछते हो चैतन्य प्रेम, मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई? तुम्हारे अहंकार को सजाने के लिए नहीं,
तुम्हारे अहंकार को और बलिष्ठ और पुष्ट करने के लिए नहीं। सत्य है यह कि मनुष्य के भीतर एक विराट आकाश छिपा है। जो अपने भीतर उतर जाए वो जगत के रहस्यों के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उसके लिए मंदिर के द्वार खुल जाते। जो अपने भीतर की सीढ़ियां उतरने लगता है वह जीवन के मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगता है। जो अपने भीतर जितना गहरा जाता है उतना ही परमात्मा का अपूर्व अद्वितीय रूप, सौंदर्य, सुगंध, संगीत सब बरस उठता है। कितना है जीवन अनमोल। रजत रश्मियों सी मुस्कान, सौरभ में कलियों सा गान, मधु स्मृतियों की दीप से खासा, घटता बढ़ता प्रतिदिन डोल। अकथित आहों का विश्वास, अनुरंजित भावों का श्वास, तुहिन बिंदु सा निर्निमेष इस ढलता दुख सुख में द्रखोल। शिथिल पवन का मरमर गीत, भ्रमर कुसुम का मधुमय प्रीत। मृदु स्मित बन बहलाती है, सुरभि मले में प्रतिदिन घोल। मृदु आकांक्षाओं का व्यापार, इच्छाओं का पल पल भार। रोम रोम कंपित कर जाता, स्वर संगम को भ्रमवश तौल। कितना है जीवन अनमोल। थोड़ा देखो अपने जीवन को। ये मुफ्त मिला है, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि मुफ्त। इसकी कीमत तो कोई भी नहीं, इसलिए यह मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ नहीं। कीमत और मूल्य बड़े अलग अलग शब्द हैं। भाषा कोश में तो उनका एक ही अर्थ होता है, कीमत और मूल्य। लेकिन जीवन के कोश में एक ही अर्थ नहीं होता। कीमत होती चीजों की जो बाजार में बिक सकती, खरीदी जा सकती। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाजार में न बिकती हैं न बेची जा सकती। उनको मूल्यवान कहते हैं। मूल्यवान वे चीजें हैं जो कीमत से नहीं मिलती। तुम लाख कीमत चुकाओ तो भी नहीं मिलती। एक सम्राट ने महावीर को जाकर कहा कि मैंने सब जीत लिया, बड़े से बड़े हीरे जवारात मेरे खजाने में, ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है जो मैंने न पा लिया हो। इधर कुछ दिन से लोग आके खबर देते हैं कि असली मूल्य की चीज तो ध्यान है। जैनों का शब्द है सामायिक, ध्यान के लिए। ठीक शब्द है, प्यारा शब्द है, उसके अपने मूल्य हैं। सम हो जाना, समता को उपलब्ध हो जाना, समभाव को उपलब्ध हो जाना, सम्यक्त्व को उपलब्ध हो जाना। तो उस सम्राट ने कहा यह सामायिक क्या बला है। अनेक लोग मुझसे आके कहते हैं, मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाता, ये किस हीरे का नाम है, ये कहां खरीदूं, कहां मिलेगा। महावीर हंसे होंगे, सामायिक कहीं खरीदी जा सकती, ध्यान कहीं खरीदा जा सकता, कि ध्यान कहीं बाजार में बिक सकता। महावीर को हंसते देख के उसने कहा आप हंसे मत, मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूं। मैं जिद्दी आदमी, मैं पूरा राज्य भी देने को राजी हूं, मगर यह मामला क्या है, यह है क्या चीज, इसे मैं खरीद कर रहूंगा। यह मुझे बड़ा कष्ट दे रही बात है कि मेरे पास एक चीज नहीं, ये सामायिक। महावीर ने कहा ऐसा कर, मैं तो सब छोड़ चुका हूं, इसलिए तेरे राज्य में मेरी कोई उत्सुकता नहीं। मेरा राज्य था वो भी छोड़ चुका हूं, तेरे हीरे जवारात भी मेरे लिए कंकड़ पत्थर हैं, मेरे अपने ही बहुत बोझिल हो गए थे, बांट आया हूं।
तेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता, तेरी राजधानी में, मैं उसका नाम तुझे दे देता हूं, पता तुझे दे देता हूं, बहुत गरीब है, एक जून रोटी भी जोड़ नहीं पाती। उसको सामायिक उपलब्ध हो गई, वो अगर बेचे तो शायद बेच दे। ये मजाक ही थी। और जब महावीर जैसा व्यक्ति मजाक करता तो उसके बड़े मूल्य होते। सम्राट तत्क्षण रथ मुड़वा लिया, उस गरीब आदमी के घर के झोपड़े के सामने जाकर रथ रुका। आंखों पर भरोसे नहीं आया उस मोहल्ले के लोगों, गरीबों का मोहल्ला, झोपड़े थे टूटे फूटे। वो गरीब आदमी तो एकदम आके सम्राट के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा कि आज्ञा हो महाराज, आपको यहां तक आने की क्या जरूरत थी? खबर भेज दी होती, मैं महल हाजिर हो जाता। सम्राट ने कहा कि मैं आया हूं सामायिक खरीदने। महावीर ने कहा है कि तुझे सामायिक उपलब्ध हो गई, बेच दे, और जो भी तुझे मूल्य मांगे, मुंह मांगा मूल्य देने को राजी हूं। जैसे महावीर हंसे थे वैसे ही वो गरीब आदमी भी हंसे। उसने कहा महावीर ने आपसे खूब मजाक किया। कुछ चीजें हैं जो कीमत से मिलती हैं, कुछ चीजें हैं जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं। सामायिक कुछ वस्तु थोड़ी है कि मैं तुम्हें दे दूं, अनुभव है। जैसे प्रेम अनुभव है, कैसे दे सकते हो? ये तो आंतरिकतम अनुभव है, इसे बाहर लाया ही नहीं जा सकता। मेरी गर्दन चाहिए तो ले लें, मुझे खरीदना हो तो खरीद लें, मैं चल पड़ता हूं, आपका सेवक पैर दबाता रहूंगा। लेकिन ध्यान नहीं बेचा जा सकता। नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता हूं, बल्कि स्वभावतः ध्यान हस्तांतरित नहीं हो सकता। मूल्यवान वे चीजें हैं जो बेची नहीं जा सकती। प्रेम, ध्यान, प्रार्थना, भक्ति, श्रद्धा, ये बेचने वाली बिकने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें ही नहीं है, ये अनुभूतियां हैं। और केवल मनुष्य ही इन अमोलक अनुभूतियों को पाने में समर्थ। संतों ने मनुष्य की महिमा गाई है ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो सकते हो और हुए नहीं अब तक। अब और कितनी देर करनी है? किसका यह मौन निमंत्रण? दीर्घ श्वास की पीड़ाओं का है साम्राज्य छिपा अंतर में। मूक मिलन की मूक पिपासा का खग नित उड़ता अंबर में। भरो व्यथा में आज प्रलोभन है किसका यह मौन निमंत्रण। उस अतीत की कथा कहानी ही सुधियों का नीड़ बन गई। अर्थहीन सैसव की बातें मेरे उर की पीर बन गई। सुधि सपनों पर करो नियंत्रण है किसका यह मौन निमंत्रण। टूट नैन का निर्मम दर्पण चिर विछोह की आघातों से। पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की हर पांतों से। स्निग्ध प्राण भी कर दो अर्पण है किसका यह मौन निमंत्रण। तुम्हें निमंत्रण दिया है संतों ने मनुष्य की महिमा गाकर। टूट नैन का निर्मम दर्पण चिर विछोह की आघातों से। पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की हर पांतों से। स्निग्ध प्राण भी कर दो अर्पण है किसका यह मौन निमंत्रण। सदियों सदियों में संतों ने मनुष्य के गौरव और गरिमा के गीत गाए, इसलिए कि तुम्हें चेताया जा सके कि तुम क्या हो सकते हो। तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी संभावनाओं को पुकारा जा सके, तुम्हें झकझोर के जगाया जा सके। जैसे बीज भूल गया हो कि उसे फूल होना हो, ऐसी तुम्हारी दशा है। कि नदी भूल गई हो कि उसे सागर तक पहुंचना है, ऐसी तुम्हारी दशा है। कि नदी किसी घाट पर ही अटक गई हो।
और सागर तक जाने का स्मरण ना रहा हो, ऐसी तुम्हारी दशा है। सागर होना है तुम्हें, सागर होना तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। परमात्मा होना है तुम्हें, परमात्मा से कम हुए बिना राजी मत होना। इसलिए तुम्हारी महिमा के गीत संतों ने गाए, तुम्हारे अहंकार को श्रृंगार करने के लिए नहीं। तीसरा प्रश्न, जीवन सत्य है या असत्य? कृष्ण तीर्थ, जीवन अपने में न तो सत्य है और न असत्य। जीवन अपने में तो सिर्फ एक अवसर है, कोरा अवसर। सत्य भी बन सकता है, असत्य भी बन सकता है। जीवन तो एक कोरा कैनवास है, उस पर तुम कैसे रंग डालोगे, उस पर तुम अपनी तुलिका लेकर क्या उभारोगे, तुम पर निर्भर है। तुम मालिक अपने आप में बनी बनाई कोई चीज नहीं है, कोई रेडीमेड। जन्म के साथ तुम्हारे हाथ में जीवन नहीं दे दिया गया है। जन्म जीवन नहीं है, जन्म तो केवल सिर्फ तुम्हें एक अवसर है। अब तुम जीवन को बनाओ। जीवन एक सृजन है, जीवन ना तो सत्य है और ना असत्य। बुद्ध ने भी एक जीवन बनाया, कबीर ने, नानक ने, मोहम्मद ने, दरिया ने। एक जीवन तैमूर लंग ने भी बनाया, नादिर शाह ने, हिटलर ने। एक जीवन है जिसमें सिर्फ धूल ही धूल, और एक जीवन जहां गीत ही गीत। और ये एक ही जीवन है। ये सब तुम पे निर्भर है। उसी वर्णमाला से गालियां बनती, उसी वर्णमाला से भगवत गीता का जन्म हो जाता है। जरा शब्दों को जमाने की बात है, वे ही शब्द गंदे हो जाते, वे ही शब्द पुण्य की गंध ले आते। तुम पर निर्भर है। अक्सर लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि जीवन अपने आप में कोई सुनिश्चित चीज है। अगर धन के पीछे ही दौड़ते रहे और पद के पीछे ही दौड़ते रहे तो जीवन असत्य है, यह सिद्ध हो जाएगा। मौत जब आएगी तब सिद्ध हो जाएगा कि जीवन असत्य था, क्योंकि मौत सब छीन लेगी जो तुमने कमाया। और अगर जरा ध्यान में जगे, जरा भक्ति को उकसाया, तो मौत आएगी और आरती उतारेगी तुम्हारी, क्योंकि जीवन को तुमने सत्य कर लिया। तो मैं सीधा वक्तव्य नहीं दे सकता कि जीवन क्या है। इतना ही कह, तुम सृष्टा हो, यह महिमा है तुम्हारी। इतनी महिमा किसी पशु की नहीं है। एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होगा, कुत्ते की तरह मरेगा। लेकिन बहुत से मनुष्यों को भी हम कहते हैं कुत्ते की तरह मरते। पैदा हुए थे मनुष्य की तरह, मरते कुत्ते की तरह। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। कुत्ता तो क्षम्य है, कुत्ते की तरह पैदा हुआ था, कुत्ते की तरह मरा। भाषा में कहावत है ना, कुत्ते की मौत। वो कुत्ते के संबंध में नहीं है, क्योंकि कुत्ते का क्या कसूर। कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है। अवसर नहीं है कुत्ते के जीवन में। न तो बुद्ध हो सकता है, न चंगेज खान हो सकता है,
न स्वर्ग न नरक। कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है। इसलिए तुम किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो, या कि कह सकते हो, हां आदमी से कह सकते हो कि तुम जरा थोड़े कम आदमी मालूम होते हो। किसी से कह सकते हो कि तुम आदमी कब होगे, कि तुम्हें आदमी होना है या नहीं होना है। आदमी हो, आदमी हो जाओ। मगर जानवरों के संबंध में ये सब सत्य नहीं हो सकते। सिंह सिंह है, कुत्ता कुत्ता है, पीपल पीपल है, बरगद बरगद है, जो जो है वैसा है। रूपांतरण का कोई उपाय नहीं, क्रांति की कोई संभावना नहीं। मनुष्य क्रांति की संभावना है। मनुष्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं होता, सिर्फ एक कोरे कागज की भांति पैदा होता। फिर तुम जो उस पर लिखोगे वही तुम्हारी दास्तान हो जाएगी। और ऐसे ही धक्के खाते रहे बेहोशी के, ऐसे ही चलते रहे जैसे कोई शराबी रास्ते पर चलता रहता, तो जीवन असत्य हो जाए। एक शराबी रास्ते पे चल रहा है, एक पैर तो उसने सड़क पे रखा हुआ और एक सड़क के किनारे की पटरी पर। अब बड़ी मुश्किल में है, चलना बड़ा मुश्किल। एक तो शराब पिए है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बड़ी अड़चन हो रही, बड़ा कष्ट पा रहा है। एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम बड़े कष्ट में मालूम पड़ते हो। उसने कहा कष्ट में मालूम ना पड़ूं तो क्या पढ़ूं, कोई भूकंप हो गया या क्या हुआ, लेकिन भी होश नहीं। एक और शराबी, वो बाएं तरफ से दाएं तरफ जाता है, दाएं तरफ से बाएं तरफ आता है, घर पहुंचने का तो सवाल ही नहीं रहा। रास्ते के एक किनारे से दूसरे किनारे, इस किनारे से उस किनारे। फिर किसी ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे उस तरफ जाना है। उस तरफ जाता हूं और लोगों से पूछता हूं कि मुझे उस तरफ जाना, तो वो इस तरफ भेज देते। इस तरफ आता हूं, लोगों से पूछता हूं मुझे उस तरफ जाना है, वो दूसरी तरफ भेज देते। मगर मैं उस तरफ पहुंच ही नहीं पाता जहां पहुंच। एक और शराबी है, सांझ घर पहुंचा है, चाबी ताले में डालने की कोशिश करता है मगर हाथ कप रहे। चाबी है कि ताले में नहीं जाती। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है, दया खा गया। दया और पुलिस वाले में अक्सर होती नहीं। कुछ अपवाद रहा होगा। पास आया और कहा कि भाई लाओ मैं तुम्हारे ताला खोल दूं, तुमसे ना खोलेगा। उसने कहा धन की और पद की दौड़ में अगर तुम मूर्छित रहे, अगर व्यर्थ को संग्रहित करने में ही सारा जीवन गमाया, अगर अंधे की भांति जिए और अंधे की भांति मरे, और ध्यान नहीं है तो समझना कि अंधे हो। आंख रहते अंधे हो। अगर कूड़ा करकट को ही बीनते रहे मौत आएगी और तुम पाओगे जीवन असत्य था। घड़ी दो घड़ी अपने लिए निकाल लो। घड़ी दो घड़ी भूल जाओ संसार को। घड़ी दो घड़ी आंख बंद कर लो, अपने में डूब जाओ। तो ये घड़ी दो घड़ी में जो तुम्हें रस मिलेगा, जो स्वाद अनुभव होगा, वह तुम्हारे जीवन को सत्य कर जाएगा। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान नहीं है तो जीवन असत्य।
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, यहां जीवन की मनुहारों को अब विधि की छलना कैसे कह दूं? यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ तो सपना भी कैसे कह दूं? बंधन जीवन का भार, कभी बंधन से होता प्यार, कभी बनता भी और बिगड़ता भी आशा का लघु संसार। कभी अपनापन आज न अपना है, किसको कैसे अपना कह दूं? यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ तो सपना भी कैसे कह दूं? ना तो जीवन को सत्य कहा जा सकता है और ना सपना कहा जा सकता है, सब तुम पर निर्भर है। ज्ञानियों ने कहा है संसार असत्य है, जीवन असत्य है, वो तुम्हारी वजह से कहा है। भीड़ तो अंधों की, आंख वाला कभी कोई एकांत होता है। आंख वाले की बात तो अपवाद है, और अपवाद से केवल नियम सिद्ध होता है। बुद्धों ने अगर कहा है कि जीवन असत्य है तो तुम्हें देखकर कहा है, ख्याल रखना, ये तुम्हारे जीवन के संबंध में कहा है। बुद्ध का जीवन तो असत्य नहीं। अगर बुद्ध का जीवन असत्य है तो फिर सत्य होगा ही क्या? बुद्ध का जीवन तो परम सत्य है। लेकिन बुद्ध ने जब का संबंध में यह वक्तव्य, तुम्हारा जीवन असत्य है क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ की तलाश में लगा है। तुम मृग मरीचिकाओं के पीछे भाग रहे हो, तुम इंद्रधनुषों को पकड़ने की कोशिश में लगे हो। दूर से बड़े सुंदर, दूर के ढोल सुहावने, जब इंद्रधनुषों पे हाथ बांध लोगे मुट्ठी तो कुछ भी ना मिलेगा, भाप भी ना मिलेगी। शायद पानी की कुछ 2-4 बूंदें हाथ में छूट जाएं। न कोई रंग होगा, न कोई सौंदर्य होगा। इंद्रधनुषों के पीछे दौड़ोगे, जीवन के संबंध में क्या कहें? कहें तो कौन समझेगा? कहें तो शायद कहीं भूल ना हो जाए, कहीं दूसरे लोग गलत ना समझ लें। बुद्धों को सबसे बड़ी चिंता एक होती कि वे जो भी कहते हैं वो गलत समझा जा सकता है, क्योंकि समझने वाला कहीं और है। बुद्ध जीते हैं शिखरों पर, गौरी शंकर पर, हिमाच्छादित, जहां सूर्य का सोना बरसता है वहां, और तुम रहते हो अंधेरी घाटियों में, तलघरों में। वे अपने स्वर्ण हानि से बोलना पड़ता, एक एक शब्द तौलना पड़ता। वे जानते हैं भली भांति कि जीवन सत्य है, लेकिन उनका जीवन सत्य है। उन जैसे लोग कितने हैं, और उन जैसे जो लोग हैं उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो पता ही। बुद्ध महावीर से कहें कि जीवन सत्य है तो महावीर समझेंगे, लेकिन महावीर को तो खुद ही पता है कहना क्या है। तुम्हें मालूम, दोनों एक ही समय में हुए, एक ही प्रदेश में, बिहार में। दोनों परिभ्रमण करते रहे, दोनों के परिभ्रमण के कारण ही तो उस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। सतत विचरण करते रहे, वो प्रदेश ही उनके बिहार के कारण बिहार कहलाने लगा। कभी कभी एक ही गांव में ठहरे मगर मिलना नहीं हुआ, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ही धर्मशाला में ठहरे फिर भी वार्ता न हुई। क्यों? सदियों से यह प्रश्न पूछा जाता रहा, क्यों? जैनों से पूछोगे तो वो कहेंगे अगर बुद्ध को मिलना था तो आना था महावीर के पास। बुद्ध तो भगवान है, महावीर संत पुरुष। अभी पूरे नहीं, अभी बहुत कुछ अधूरा है। मैं ना तो बौद्ध हूं ना जैन,
न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। इसलिए मैं थोड़े निष्पक्ष नजरों से देख सकता हूं। दोनों परिपूर्ण सिद्ध पुरुष हैं, और न मिलने का कारण कोई अहंकार नहीं है। अहंकार वहां कहां? न मिलने का कारण सीधा साफ है, मगर अंधों को नहीं दिखाई पड़ता। वे अंधे जैन हों कि बौद्ध, कारण सीधा साफ है। दोनों की एक ही चित्त दशा है, दोनों का एक ही चैतन्य आकाश है, दोनों एक ही शिखर पर विराजमान है। हमें दो दिखाई पड़ते हैं क्योंकि दो देहों में, मगर उन दोनों की अनुभूति ऐसी है कि अब वे एक ही अवस्था में, देह होंगी दो, लेकिन अब आत्मा दो नहीं है। मिलना किससे? मिलना क्यों? दुनिया में तीन तरह की संभावनाएं। दो अज्ञानियों के बीच चर्चा खूब होती, डट के होती, 24 घंटे होती। मिलें तो चुप जाएंगे। एक तो मिलेंगे नहीं, और अगर कभी मिल भी गए, जैसे कबीर और फरीद मिले, तो दोनों चुप बैठे रहे। 2 दिन साथ रहे और चुप बैठे रहे। सन्नाटा छाया रहा। कहना क्या, बोलना क्या, किससे बोलना? दो ज्ञानियों के बीच चर्चा हो नहीं सकती। दो शून्य कैसे संवाद करें? और दो अज्ञानियों के बीच खूब चर्चा होती, क्योंकि दो विक्षिप्त, कोई किसी की सुनता नहीं, मगर चर्चा खूब होती, अपनी अपनी कहते। जहां कोई जानने वाला जागा हुआ सोए हुए को न जानने वाले को जगाता है। दो ज्ञानियों में चर्चा हो ही नहीं सकती। दो अज्ञानियों में खूब होती, मगर किसी मतलब की नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो चर्चा होती, कठिन तो बहुत है, बहुत कठिन है, मगर उसमें ही से कुछ विकास, उसमें ही से कुछ जन्म होता। जीवन न तो सपना है न सत्य। सपना रह जाएगा अगर सपनों तुम उखड़ती सांस की अनगूंज, जीवन का अडिग विश्वास वाला गीत मैं हूं। यह नहीं संघर्ष में झेली व्यथा तुमने, राह में झूलता रंगीन झूलों में। व्यथा का भाग पाया हम सभी ने, किंतु विस्बन छा गया है वह तुम्हारी चेतना पर। जबकि मैंने झेल उसको प्राण में पाया नया उन्मेष जीवन की प्रभा का। इसलिए ही तुम उखड़ती सांस की अनुगूंज, जीवन का अडिग विश्वास वाला गीत मैं हूं। जीवन में क्रोध है, घर बना दे, मिट्टी को छू दे और सोना हो जाए, उसी कला का नाम धर्म है। क्रोध को करुणा बनाया जा सकता है, काम को राम बनाया जा सकता है, संभोग को समाधि बनाया जा सकता है। देखते नहीं, बाजार से खाद खरीद के लाते हो, दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाती घर में। अब इस खाद को अगर अपनी बैठक खाने में ढेर लगा कर रख लो तो एक ही काम रहेगा कि कोई अतिथि नहीं आएगा तुम्हारे घर, इतना ही फायदा होगा। लेकिन यही खाद किसी कुशल माली के हाथ में बड़ी सुगंध बन जाती। वो इसे घर में नहीं रखता, इसे बगीचे में, जमीन पे छितराता है। यही गुलाब बन के हंसती, यही चमेली बन के चमकती। कितने रंग और कितनी गंधें इस दुर्गंध से निकल आती।
दुर्गंध सुगंध हो सकती है। इसी रसायन का नाम धर्म है। तो मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हारे हाथ में सपने होते हैं सदा वहां, और सत्य होता है सदा यहां। सपने ले जाते हैं दूर दूर की यात्रा पर, और सत्य है तुम्हारे भीतर मौजूद। बैठो कि पालो, दौड़ो कि खोया, बैठे कि पाया। मेरे जीवन की बगिया में पतझड़ यह भेजा है तुमने ही, स्वागत है। और क्या मांगूं तुमसे, वृक्षों की डालों से जीर्ण पीत पत्र जो झरझर झर झर रहे, गंधहीन कांटे ये उलझे जो लताओं में कोई। और क्या मांगूं तुमसे, अपने सारे जहरों को भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो, और तुम चकित हो जाओ कि वे जहर अमृत हो जाते। सब चढ़ा दो बेशर्त, सब समर्पित कर दो। तुम शून्य हो जाओ, सब समर्पण करके शून्य हो ही जाओगे। उसी शून्य में उतरता है परमात्मा, उसी में बजती है उसकी बीन, उसी में मृदंग पर थाप पड़ती है। तुम पहली दफा अलौकिक का अनुभव करते हो। आखिरी प्रश्न, भगवान बलिहारी प्रभु आपकी अंतर ध्यान दिलाए। मंजू, आ जाए अंतर ध्यान तो सब आ गया, तो सब पा लिया। और लगता है तेरी आंखों में देखकर कि सुबह ज्यादा दूर नहीं, कि बस सुबह अब हुई अब हुई। आ रही है तुझे अंतर ध्यान की स्मृति। शुभ है, सौभाग्य। इस जगत में वे ही धन्यभागी हैं जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है। और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाएं। एक ज़ैन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए। 7 मंजिल मकान, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस ज़ैन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खिंचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खिंचा। ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो? जो 5वीं मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे हैं वो भी भाग रहे हैं। भूख कहूंगा कि भागा, तुम्हारी समझ में ना आया हो,
क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक, कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत? खुले वातायन से आती हुई जुन्हाई साही, तेरी छवि का सुधि सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में। छलक उठा है उर का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में यूं आज अचानक यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा, मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है यूं अनजाने। गूंज उठा है अंतर जीवन किस फेनिल अरुणाभ राग से, किन फूलों के मधुपराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। जी के इस कानन में भी ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। तन्हाइयों के बजरे किनारे पर लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं हमें क्या पिला दिया। मंजू पियो, यह तो मधुशाला है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं। अंगूरों से निचोड़ रहा है, जाता ही रहा है, जो रोज आता जाता रहा है। वह ज़ेन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था, बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे, ये नहीं होगा। मौत अचानक आएगी। जीवन भर धन की चिंता की थी, मरते वक्त की धन की ही चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की ही नशे नहीं चढ़ते रहोगे कल्पना में। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता, दुर्गंध होगी। अगर सारा जीवन सपना ही सपना था तो ये बूंद भी सपना होगी। और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था, कुछ ध्यान भी कमाया था, कुछ प्रेम भी जगाया था, कुछ बांटा भी था, कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही न था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी सारा जीवन निचोड़ के एक इत्र की बूंद बन जाएगा। उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे। मंजू, शुभ हुआ है। अब इस घड़ी को, इस जिनको हम साधारण जन कहते हैं, सांसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट, उसकी तौल का दूसरा शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। तुमने कभी ऐसा शब्द सुना, भोग भ्रष्ट? भोग भ्रष्ट होता ही नहीं। समतल जमीन पे चलोगे तो कहीं गिरोगे, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ोगे तो गिर सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। मंजू,